मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र, इसका नाम भगदत्त है, बहुत भयभीत है, डरा हुआ है, आपके चरणों में लेकर के आई हूं प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए। आप अपना कर कमल इसके सिर पर रख दीजिए जिससे ये भय से मुक्त हो जाए। भगवान ने वैसे ही किया, उस बच्चे को भय से मुक्त कर दिया। और फिर भगवान क्या करते हैं, भौमासुर के महल में प्रवेश करते हैं। जरा देखें तो सही क्या क्या जोड़ा है इसने यहाँ। जैसे भगवान ने महल में प्रवेश किया तो सबसे पहले भगवान को क्या दिखता है, कारागार में कैद हैं 16,100 राजकुमारियां। सबको कैद से मुक्त किया, कहा जाओ अपने अपने घर चले जाओ। रो पड़ी, हंस पड़ी। भगवान ने कहा क्या हुआ, अरे किसका घर, हम आज से नहीं हैं, कई वर्षों से इसकी कैद में हैं, और ये नियम है जो स्त्री एक बार घर से निकल जाती है उसे घर वाले नहीं अपनाते हैं, प्रभु हम कहां जाएं। भगवान ने कहा ठीक है, जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे हम अपनाते हैं। भगवान ने क्या कहा, जिसे दुनिया न अपनाए उसे हम अपनाते हैं। क्या संकेत दे दिया, अगर घर में झगड़ा हो तो शरीर को मत मिटाओ, मरने की मत सोचो, घर छोड़ो, मठ मंदिर में चले जाओ, भगवान का भजन करो। अपने शरीर का परित्याग करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जिसने जन्म दिया है वही लेगा हमसे, हम कौन होते हैं। छोड़ दो उस घर को जिस घर में जो है कि नहीं बन रही है, झगड़ा हो रहा है, क्यों, शरीर को मिटाना है। बड़ी मुश्किल से तो ये मानव तन मिला है। जाओ किसी मंदिर में, भजन करो, सेवा करो, और ये नहीं कि थोड़ा सा कष्ट आया नहीं, थोड़ा सा संकट आया नहीं और सीधे अपने शरीर का ही त्याग कर देते हैं। मूर्ख होते हैं वो लोग, अनपढ़ होते हैं वे लोग, अशिक्षित होते हैं वे लोग जो अपनी आत्महत्या करते हैं। उनकी फिर कहीं भी गति नहीं होती, याद रखना। जो आत्महत्या करता है उसकी गति नहीं होती है, बस भटकता ही रहता है। तो 16,100 पालिकियां सबको बिठाया और सबको द्वारिका भेज दिया। और जाते हैं भगवान सत्यभामा जी को लेकर के इंद्र महाराज के पास। इंद्र महाराज ने प्रणाम किया, आतिथ्य सत्कार किया। भगवान ने कहा लो भैया, ये माँ अदिति के कुंडल हैं, वरुण का छत्र है जो भौमासुर ने चुराया था। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी आ रहे थे, रुक्मणी जी ने देखा पारिजात कल्प वृक्ष, कहा प्रभु इसे भी ले चलते हैं। भगवान ने कहा दूसरे की संपत्ति है, हमारा कोई अधिकार नहीं, कहा ना चाहिए तो मुझे अभी। अब भगवान ने कहा कैसी आफत आई, होता है ना, बाल हट, राज हट, स्त्री हट, बहुत खतरनाक हट होती है। चलो ले चलो द्वारिका। भगवान ने भी उखाड़ा पेड़ अपने कंधे में। महाराज इंद्र ने कहा हाँ जी, कहाँ ले चल रहे हो। भगवान ने कहा मैं नहीं, ये पड़ी है पीछे। इंद्र ने कहा यहीं रखो। रुक्मणी जी ने कहा क्यों रखो, हम ले जाएंगे। देवता आए, युद्ध होता है, भगवान सबको परास्त करते हैं और द्वारिका में कल्प वृक्ष को लेकर के आ जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। यह है भगवान आए द्वारिका में और एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के संग पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। अब कितनी हो गई, 16,108। 16,100 तो रानियां हैं और 8 क्या हैं, पट रानियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं। ये सारा भागवत हमारे शरीर पर है। हमारी जितनी भी नसें हैं वे सब वही राजकुमारियां हैं। उनको हृदय में विराजमान परमात्मा में लगाना है। इन 5 तत्वों को हमने परमात्मा में लगाना है। इन 10 इंद्रियों को, इन इंद्रियों को हमने केवल परमात्मा के लिए ही इनको कार्यों में लाना है, संसार के लिए नहीं। हमारी इंद्रियां ऐसी हों जिसके द्वारा कि इस शरीर को कोई भी कष्ट न मिले, केवल परमात्मा का ही चिंतन हो। आंखें दिए तो भगवान को देखो, कान दिए तो भगवान की कथा सुनो, नाक दिया है तो भगवान की भक्ति की सुगंध लो, जिह्वा दी है तो भगवान का गुणानुवाद करो, हाथ है तो भगवान के लिए संकीर्तन करो, चरण है तो भगवान की कथाओं के लिए दौड़ो, तब जाकर के जीवन सार्थक होगा। भगवान की वस्तु भगवान के लिए है। हम कहते हैं कि अरे हमने भगवान को ये फल चढ़ाना था, हमारा क्या है, हमने क्या चढ़ाया भगवान को, बोलो जरा। हम वही चढ़ा रहे हैं जो भगवान ने हमको दिया है। भगवान हमसे क्या मांग रहा है, हमारा हृदय, हमारा प्रेम। भगवान कहता है कि अपना क्रोध, अहंकार, ये सब मुझे दो तुम, और एकमात्र मेरी ही शरण में बने रहो, क्योंकि वो तो दयालु है।
और उस दयालु से जिसने मुंह मोड़ा वो बहुत ही बड़ा क्या है, उसका भाग्य ही नहीं है।